तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। उत्तराखंड की क्लास है और आज हम उत्तराखंड की क्लास में उत्तराखंड की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ ख़त्म होती है, उसमें कौन सा खास संगम बनता है, क्या कौन सी नदी झील से, कौन सी ग्लेशियर से, किस इलाके से, कौन सी नदी किसकी सीमा बनाती है, किस किस ज़िले से गुजरती है, वो सारी बातें हम इसी एक क्लास में आपसे कर लेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। गंगा जी आपको पता ही है, उत्तरकाशी ज़िले में गंगोत्री से ऊपर गौमुख से निकलती हैं। अक्सर हम लोग है ना कन्फ्यूज़न करते हैं कि गंगा जी जो हैं वो गंगोत्री से निकलती हैं। तो पहली बात तो ये गलत है कि गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं, गौमुख से निकलती हैं। एक बात, गौमुख जो है उत्तरकाशी ज़िले में ही है, गंगोत्री से थोड़ा ऊपर है। दूसरी बात जो है कि यहाँ पर इनका नाम गंगा नहीं है, इनका नाम यहाँ पर भागीरथी है। तो गंगा जी जो हैं भागीरथी के रूप में गौमुख से निकलती हैं, गौमुख से गंगोत्री में आती हैं। उसके बाद ये उत्तरकाशी टिहरी में बहती हैं। उत्तरकाशी टिहरी में बहती हुई टिहरी में जो पुराना टिहरी शहर है, जहाँ पर अब टिहरी डैम बन चुका है, वहाँ पर पुराना टिहरी शहर या जहाँ पर अब टिहरी डैम बन चुका है, पुराना टिहरी शहर तो अब डूब चुका है डैम के भीतर, टिहरी झील के भीतर डूब चुका है। तो जो पुराना टिहरी शहर है वहाँ पर भागीरथी मिलती है भिलंगना। पुराने टिहरी शहर में भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। वहाँ से ये नदी आगे चलती है तो दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई टिहरी गढ़वाल ज़िले के लगभग बॉर्डर पर आकर के एक जगह है देवप्रयाग। देवप्रयाग में यहाँ इससे मिलती है अलकनंदा। अब जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिल जाती हैं तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है ना। अच्छा, गंगा जो है, गंगा गौमुख से, अब वैसे मैंने आगे लिख रखा है लेकिन यहीं बताता चलूँ, गंगा गौमुख से देवप्रयाग तक, गंगा की गौमुख से देवप्रयाग तक जो लंबाई है वो 205 किलोमीटर है, ध्यान रखना। उसके बाद देवप्रयाग से हरिद्वार तक, यह हरिद्वार में वो जगह जहाँ से हरिद्वार में वो जगह जहाँ से गंगा जी बाहर निकल जाती हैं। देवप्रयाग से हरिद्वार में वो जगह जहाँ से गंगा जी बाहर निकल जाती है, मीन्स उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। वहाँ तक जो गंगा जी की दूरी है या लंबाई है वो है 95 किलोमीटर या 95 किलोमीटर। ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो काली नदी है। मैंने यहाँ पर कहीं उसकी लंबाई भी लिख रखी है, ये देखिए, काली नदी जो है वो 252 किलोमीटर्स है। काली नदी की कुल लंबाई जो है 252 किलोमीटर है। अब ये कहाँ से निकलती है बताऊँगा मैं आपको। आपको पता ही भारत नेपाल के बॉर्डर पर बहती है। काली नदी की लंबाई 252 किलोमीटर है। इसके अलावा गंगा जी की लंबाई गौमुख से देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर है। उसके बाद देवप्रयाग से हरिद्वार तक ये जो डिस्टेंस है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिख देता हूँ मैं। देवप्रयाग से हरिद्वार तक ये जो डिस्टेंस है वो 95 किलोमीटर है। ठीक है। अलकनंदा की जो लंबाई है वो 195 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन आता है कि राज्य की सबसे लंबी नदी, तो आप आंसर देंगे काली। क्वेश्चन आता है कि राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो आप क्या आंसर देंगे? अलकनंदा। ध्यान रखना, अलकनंदा नहीं सॉरी, भागीरथी, भागीरथी। क्योंकि गंगा जी जो हैं कहाँ से, गौमुख से देवप्रयाग तक क्या है? भागीरथी। हमें सुन रहे ना, ध्यान रखना है ना। यहाँ से यहाँ तक ये जो किस नाम से बह रही है, यहाँ से यहाँ तक ये भागीरथी के नाम से बह रही हैं। यहाँ से यहाँ तक ये भागीरथी के नाम से बह रही है। ठीक है। तो राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी काली, दूसरे नंबर पर भागीरथी और तीसरे नंबर पर अलकनंदा। ठीक है। ओके। और अगर उसमें ऑप्शन भागीरथी अलकनंदा ना हो, गंगा ही हो, तो जैसे ऑप्शन की मांग हो वैसे आप लोग आंसर दे लेना। ठीक है। चलिए साहब, अब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं और यहाँ से इनका नाम हो जाता है गंगा। ओके। काली नदी जो है ये वहाँ से निकलती है जहाँ पर उत्तराखंड, नेपाल यानी कि भारत, नेपाल और तिब्बत यानी कि चीन, तीनों का बॉर्डर मिलता है। लेकिन इसका जो सोर्स है वो भारतीय क्षेत्र में। लेकिन अक्सर नेपाल इस सोर्स को विवादित कहता है। नेपाल कभी कहने लगता है कि ये जो एरिया है वो हमारे क्षेत्र में है। काली नदी उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में दारमा वैली में, यहाँ मैंने कहीं लिखा भी होगा, यहाँ पर वो है दारमा वैली है, दारमा घाटी। काली नदी उत्तराखंड, नेपाल, उत्तराखंड, नेपाल और चीन के बॉर्डर पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में दारमा वैली में काला पानी के पास लिपू लेक पास है। काला पानी क्षेत्र में लिपू लेक पास है। सारे हंस रहे हैं। ठीक है। फिर से बताता हूँ, रट्टा लगा हुआ है, हालांकि थक गया हूँ तो अब जमा लड़खड़ाने लगी है। तो काली नदी जो है उत्तराखंड यानी कि भारत, तिब्बत और चीन बॉर्डर निकल तो गया,
भारत यानी कि उत्तराखंड, उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल बॉर्डर यहाँ से निकलती है। अब ये जो बॉर्डर वाला इलाका कहाँ पर है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ये इलाका, इस वैली को यहाँ क्या कहते हैं? दारमा वैली। अब जिस जगह पे ये सोर्स है वहाँ पर एक दर्रा है लिपू लेक पास, वहाँ से ये नदी निकलती है। और लिपू लेक पास का जो आसपास का एरिया है, उस लिपू लेक के आसपास का जो एरिया है उसे कहते हैं काला पानी क्षेत्र। काला पानी को अक्सर नेपाल अपने इलाके में कहता है। अब जैसा क्वेश्चन हो वैसे आप लोग आंसर दे लेना। समझ गए मेरी बात? इसे मैंने लिख भी रखा है सारा, ठीक है। अब काली नदी जो है यहाँ पर मिलम ग्लेशियर है, ये लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रे के पास मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर काली का जो सोर्स है, काली का जो सोर्स है वो मिलम है। आपको पता है मिलम ग्लेशियर जो है वो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री, है ना। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है मिलम है, यहीं से काली नदी निकलती है। अब यहीं पे है लिपू लेक पास, ये एरिया कहलाता है काला पानी, है ना। ये है पिथौरागढ़ में, इस एरिया में ही है दारमा वैली, और यही एरिया जो है ट्रिपल पॉइंट पर है, किसके? भारत, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर। तभी ठीक है, पक्की बात। चलें आगे फिर, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, बहुत सी किताबों में लिख के देगा, कहीं ये लिपू लेक से निकाल देगा, कहीं काला पानी से निकाल देगा, कहीं दारमा वैली से निकाल देगा, कहीं मिलम से निकाल देगा, है ना। उसमें जैसे वो मछुआरे नहीं होते हैं, वो पानी के अंदर मछलियों को टटोलते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसी परीक्षार्थी की हालत हो जाती है, वो सही आंसर की तलाश में रहता है। तो ध्यान से, अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देख लीजिए। अब काली नदी जो है जास्कर रेंज से गुजरती है। कौन सी रेंज से? जास्कर रेंज। आपको पता था ये बात? जास्कर रेंज से गुजरती है, जानते थे ये बात? इतनी सारी बातें जो मैंने बताई जानते थे? जानते थे? बड़ी अच्छी बात है। अभी रुको, 10 मिनट रुको, अभी 10 मिनट के बाद पूछूंगा, फिर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ से, कौन सी रेंज से गुजरती है? जास्कर रेंज से गुजरती है, ठीक है। अच्छा, अब सभी को पता है काली नदी जो है भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, अर्थात ये भारत नेपाल का बॉर्डर बनाती है, अर्थात उत्तराखंड नेपाल का बॉर्डर भी बनाती है। उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है ये। अच्छा, उत्तराखंड नेपाल के बॉर्डर पर ये बहती जाती है, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल समानांतर ये बहती जाती है, और ये पहुंचती है। एक क्वेश्चन आता है कि काली नदी मैदान में कहाँ उतरती है? मैदान में किस जगह पर उतरती है? आप बताओ, काली नदी मैदान में किस जगह पर उतरती है? जल्दी बताओ, हाँ भाई जल्दी बताओ। टनकपुर है, हाँ वेरी गुड। ब्रह्मदेव या वीरमदेव, वो मंडी है, अब उसे वीरमदेव मंडी भी कहते हैं। उस कस्बे का नाम है ब्रह्मदेव या वीरमदेव मंडी, टनकपुर के पास है। टनकपुर, वहीं पे पूर्णागिरि धाम है, वहीं पे पूर्णागिरि धाम भी, ध्यान रखना, वहीं पे पूर्णागिरि धाम भी है। तो पूर्णागिरि धाम कह ले, टनकपुर कह ले, या टनकपुर के पास ब्रह्मदेव या ब्रह्म वीरमदेव कह ले, सभी एक बात है। वहाँ पर काली नदी मैदान में उतर जाती है, वहाँ से फिर ये बहती हैं चंपावत जिले में, वहाँ से फिर बहती हैं, अब ये आती हैं बनबसा, ठीक है ना। कई किताबों में लिख रखा है कि काली नदी जो है पूर्णागिरि तक ही उत्तराखंड में बहती है, वहाँ से यूपी में चली जाती है, तो वो गलत है। बनबसा में आती है, बनबसा में यहाँ पर बैराज बना हुआ है, और बनबसा से फिर ये यूपी में चली जाती हैं, किसके नाम से? शारदा के नाम से। वही शारदा किसके नाम से? यूपी में किसके नाम से चली जाती है? शारदा के नाम से, ठीक है साहब। अब आगे चलें, बैराज समझते हैं ना, नदी की धारा में डैम नहीं, एक ऊंची दीवार बना देना और नदी के पानी को मोड़ देना, फालतू पानी आएगा मुख्य धारा में जाएगा, उससे कुछ पानी जो है वो उधर चला जाएगा। ओके, यमुना नदी उत्तरकाशी जिले से निकलती है, उत्तरकाशी में यमुनोत्री, सही नाम जो है वो है यमुनोत्री कांठा। बंदरपुंछ पर्वत के पश्चिमी ढाल पर ग्लेशियर है यमुनोत्री कांठा, वहाँ से यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। कहाँ से? बंदरपुंछ पर्वत के पश्चिमी ढाल से, ठीक है ना, यमुना नदी निकलती हैं, यमुनोत्री से निकलती हैं, ठीक है साहब। अब टोंस नदी, हिमाचल प्रदेश से एक नदी बह करके आती है रुपिन, और उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से, बंदरपुंछ के आसपास से एक नदी निकल के आती है सुपिन। ये रुपिन और सुपिन वैली भी हैं, नदियों के नाम तो हैं ही हैं। उत्तरकाशी में इनको रुपिन और सुपिन वैली भी कहा जाता है। ये रुपिन और सुपिन आगे जाके आपस में मिलती हैं, इन दोनों की संयुक्त धारा को हम कहते हैं टोंस। जैसे हिमाचल प्रदेश में चंद और भागा दोनों नदियाँ मिलती हैं, दोनों का संयुक्त नाम क्या हो जाता है? चिनाब। उसी तरह से उत्तरकाशी जिले में रुपिन और सुपिन वैली में रुपिन और सुपिन नदियाँ आपस में मिलती हैं, उनका नाम हो जाता है टोंस। टोंस आगे बढ़ती है। अच्छा, जब मैं टोंस की बात कर रहा हूँ ना, तो हालांकि इसके बारे में मैंने आगे भी कुछ लिख रखा है, लेकिन मैं बताता चलूँ। चलो अच्छा, जो जहाँ वो लिख रखा हो वहीं बताऊँगा, नहीं तो फिर वो रिपीटिशन हो जाएगा। अलकनंदा, अलकनंदा नदी जो है वो चमोली जिले में निकलती है। इसमें लिखा रहता है किताबों में सतोपंथ ग्लेशियर और झील से। सतोपंथ ग्लेशियर है,
उसका पानी जो है रिसता है नीचे आकर के कुंड में इकट्ठा हो जाता है, वही जो है झील है, उसी को हम शत्रुपथ झील कहते हैं। वहाँ से जो नदी की धारा फूटती है वो है अलकनंदा, ठीक है ना। अच्छा, अलकनंदा का सीन है, अलकनंदा का सीन ये है, यहाँ मैंने कुछ लिख भी रखा है, चमोली ज़िले में ही एक्चुअली अलकनंदा का नाम, जैसे टोंस का नाम रूपिन और सुपिन के मिलने से बाद टोंस होता है, उसी तरह से चमोली ज़िले में विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं। चमोली ज़िले में विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं, कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में, लिखा मैंने इन विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलती हैं, यहाँ से इसका नाम हो जाता है अलकनंदा, ठीक है। यहाँ से क्या नाम हो जाता है इसका? अलकनंदा। क्लियर है? ओके। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग जिले में चौरावरी ग्लेशियर से निकलती है, ये भी चौरावरी ग्लेशियर और झील है, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर है, चौरावरी नाम का ग्लेशियर है, उसका पानी रिस के जहाँ इकट्ठा हो रहा है, वो जो झील है उसे हम चौरावरी झील कहते हैं। वही गांधी ताल भी है, क्योंकि महात्मा गांधी की अस्थियों का वहाँ विसर्जन हुआ था। और जो आपदा आई थी 2013 में, 12 में या 13 में जो आपदा आई थी केदारनाथ धाम की, तो इसी ग्लेशियर के और झील के टूटने की वजह से आपदा आई थी। भिलंगना नदी टिहरी में एक ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर, उसके पास एक ताल है सहस्ताल। खतलिंग ग्लेशियर का पानी भी उसमें आ रहा है, अन्य सोर्सेस से भी सहस्ताल में पानी आ रहा है, खतलिंग ग्लेशियर से भी उसमें पानी आ रहा है। तो भिलंगना नदी जो है टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर के पास सहस्ताल से निकलती है, ठीक है ना। कोसी नदी जो है बागेश्वर में कोसानी नामक जगह से निकलती है, बागेश्वर में कोसानी। अब कोसानी कहाँ पर है? बागेश्वर में। बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी पिथौरागढ़ कभी अल्मोड़ा, तो गलत है वो। तो कोसानी जो है बागेश्वर जिले में, यहीं से कोसी नदी निकलती है। लक्ष्मण गंगा चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के पास लोकपाल हेमकुंड जो ताल है, ठीक है ना, जिसे हम उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं, सिखों का पवित्र गुरुद्वारा है, वहाँ से ये निकलती है लक्ष्मण गंगा। अच्छा, पिंडर नदी बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। अब नदियों का संगम भी होता है, मैंने उसके लिए एक फार्मूला बना रखा है। जैसे अलकनंदा में मिलने वाली नदियाँ रुद्रमंद, कर्णपिंड, नंद, केशव, सरस, ये शायद आपको याद हो जाएगा, 4-5 बार आप याद करोगे तो। रुद्रमंद, कर्णपिंड, नंद, केशव, सरस। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडर, नंदप्रयाग में नंदाकिनी और केशव प्रयाग में सरस्वती। फिर से बोल देता हूँ, आप रिपीट भी कर लेना। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडर, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, केशव प्रयाग में सरस्वती। केशव प्रयाग जो है ये माणा के पास है। माणा में वो जगह चमोली ज़िले में, माणा कहाँ है? चमोली ज़िले में। माणा में, चमोली ज़िले में माणा में वो जगह जहाँ पर अलकनंदा में सरस्वती मिलती है, उस जगह को हम कहते हैं केशव प्रयाग। चमोली ज़िले में माणा गांव में वो जगह जहाँ पर अलकनंदा में सरस्वती नदी मिलती है, उस जगह को हम कहते हैं केशव प्रयाग, ठीक है। अच्छा, देवप्रयाग में यहाँ भागीरथी मिलती है, मैं बता ही चुका हूँ आपको, यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। ओके, ये भी मैं आपको बता चुका। अच्छा, अब पिथौरागढ़ जिले में एक शहर है रामेश्वर, उसे रामेश्वर तीर्थ कहते हैं। यहाँ रामेश्वर तीर्थ में सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिल जाती है। क्लियर? ठीक है ना। और पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? इसका एक फार्मूला मैंने बनाया था, ए पूरब राम का नाम ले, ए पूरब राम का नाम ले। पूरब से बन गया आपका पूर्वी गंगा, और नाम से है नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी रामगंगा, ठीक है। नामिक ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी रामगंगा। ओके। बागेश्वर में सरयू और गोमती का संगम होता है। बागेश्वर में किसका संगम होता है? सरयू और गोमती का। देहरादून में कालसी और डाकपत्थर के बीच, कालसी भी कस्बा है, डाकपत्थर भी कस्बा है, तो देहरादून में कालसी और डाकपत्थर के बीच में यमुना में टोंस मिलती है, ठीक है ना। यमुना नदी में कौन मिलती है? टोंस। कहाँ मिलती है? देहरादून जिले में। किसके बीच? कालसी और डाकपत्थर के बीच कहीं मिलती है। पुराना टिहरी, ये मैं आपको बता चुका, पुराना टिहरी जिस जगह पे भागीरथी और भिलंगना मिलती हैं, वहीं पर अब टिहरी जलाशय हो गया है, ठीक है ना। जिस जगह पर टिहरी और भिलंगना, पुराने टिहरी में जिस जगह पर भागीरथी और भिलंगना आपस में मिलती हैं, उस जगह को हम कहते थे गणेश प्रयाग, ठीक है। पुराना टिहरी जो कि डूब चुका, वहाँ भागीरथी और भिलंगना मिलती हैं, वहीं पर अब टिहरी डैम है, और जहाँ पर ये भागीरथी भिलंगना आपस में मिलती है, उस जगह को हम कहते हैं गणेश प्रयाग। ऋषिकेश में, ऋषिकेश, ठीक है ना, ऋषिकेश में गंगा मिलती है चंद्रभागा, यानी कि ऋषिकेश किसके किनारे है या किसके संगम पर है? गंगा और चंद्रभागा के, ठीक है ना। ऋषिकेश के आसपास ये कस्बा है वीरभद्र, वहाँ पर गंगा मिलती है सोंग। अच्छा, सोंग की एक प्रमुख सहायक नदी है सुसवा, आप लोग लिखना चाहें लिख लेना, मैं लिखा नहीं, मैंने कहीं टॉपिक लंबा ना हो जाए ज़्यादा। सोंग में मिलती है सुसवा,
सोंग की एक सहायक नदी है। खैर ओके, देहरादून ज़िले में एक नदी है असन, वो यमुना में मिलती है। देहरादून ज़िले में एक नदी है असन, वो यमुना में मिलती है। आगे चलें। जौल जीवी, अच्छा इसमें भी बड़ा अजीब ही है, अलग अलग किताबों में अलग अलग रखा रहता है। पिथौरागढ़ ज़िले में एक तहसील है धारचूला, सुन रहे हैं आप? पिथौरागढ़ ज़िले में एक तहसील है धारचूला, ठीक है। इसी धारचूला के आसपास है अस्कोट, चंद राजाओं की पुरानी राजधानी थी ये, चंद पता नहीं कत्तूरी राजाओं की, ठीक है ना। तो पिथौरागढ़ ज़िले में एक तहसील है धारचूला, इसी के आसपास है अस्कोट। तो इसी धारचूला और अस्कोट के पास है जौलजीबी। इस जौलजीबी में काली नदी में गौरी गंगा मिल जाती है, ठीक है। अर्थात काली और गौरी का संगम कहाँ होता है? पिथौरागढ़ ज़िले में। पिथौरागढ़ में कहाँ? धारचूला तहसील में। धारचूला में भी कहाँ? अस्कोट में। अस्कोट में भी एग्जैक्ट किसके पास? जौलजीबी में। यहीं पर मेला लगता है हर साल, जिसे हम कहते हैं जौलजीबी मेला। क्लियर है? बैक करके देख लेना, और अगर क्लियर ना हो तो, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं 6 घंटे से खड़ा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा, ठीक है ना। ओके, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। इसको लिखने का यही फ़ायदा है। अब मैंने आपको एक बार लिख दिया, आपने भी लिख लिया, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इसको फ्लो में बोलता जा रहा हूँ, और जो चीज़ समझ में ना आए उसको दोबारा सुन लीजिए आप लोग। काली में गौरी गंगा, हाँ ये सारी कहानी यहाँ तक हो गई। अब सहायक नदियाँ, जैसे यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। तो उसी तरह से यमुना की सहायक नदियाँ उत्तराखंड में टोंस, गिरी, असन। असन कहाँ पर है? असन देहरादून में है, ठीक है ना। असन जो है वो देहरादून में है। भागीरथी की सहायक नदियाँ जाह्नवी और जाटगंगा, और भी हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं, वो बता रहा हूँ मैं। भागीरथी की सहायक नदियाँ जाह्नवी, जाटगंगा। अलकनंदा की सहायक नदियाँ धौली गंगा, लक्ष्मण गंगा। काली की गौरी गंगा और सरयू। सरयू की सहायक नदियाँ पूर्वी रामगंगा और पनार। यहाँ पर एक मैंने फार्मूला लिखा है, पंचगोरी में गई सरयू बन गई शारदा। पंचगोरी में गई सरयू बन गई शारदा। पिथौरागढ़ में पंचेश्वर में, कहाँ पर? पिथौरागढ़ में पंचेश्वर में सरयू नदी में गौरी मिल जाती है, यहीं से इसका एक नाम हो जाता है शारदा, ठीक है साहब। अच्छा, गंगा, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी। अच्छा, सीमा, यमुना नदी जो है देहरादून उत्तरकाशी और देहरादून टिहरी की सीमा बनाती है। गंगा नदी टिहरी पौड़ी और देहरादून पौड़ी की सीमा बनाती है, ठीक है। दारमा घाटी में लिपू लेक है, जो मैं आपको बता चुका काली का सोर्स है। दून घाटी की सबसे मुख्य नदी सोंग है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली है। सबसे तेज़ बहने वाली नदी पिंडर है। सबसे गहरी नदी अलकनंदा है। सबसे ज़्यादा ढाल वाली नदी पिंडर है, इसीलिए सबसे तेज़ी बहती है ये। सबसे ज़्यादा पानी बहाने वाली नदी अलकनंदा है। सबसे बड़े बहाव क्षेत्र या बेसिन या थाले वाली नदी अलकनंदा है। सबसे पूर्वी नदी काली है। सबसे पश्चिमी नदी टोंस है। हिमाचल बॉर्डर टोंस से बनता है। उत्तराखंड या देहरादून और हिमाचल का जो बॉर्डर है वो टोंस नदी बनाती है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरयू। उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, ठीक है ना। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू। रुपिन और सुपिन वैली किसका? टोंस का कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया माने यहाँ से इसमें पानी आता है। अलकनंदा को उत्तराखंड में कहते हैं बहू और भागीरथी को कहते हैं सास। बस निपट गया। तो मैं ये तो गारंटी नहीं दे रहा, अगर नदियों से यहाँ कुछ लिखा, ओके। कोसी नदी जो है, कोसी नदी, इसको सब ध्यान है, क्या रह गया क्या नहीं रह गया। कोसी नदी अल्मोड़ा, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में बहती है, ठीक है। रामनगर में ये मैदान में उतरती है, जैसे मैंने आपको बताया था ना काली कहाँ मैदान में उतरती है ना। तो उसी तरह से कोसी नदी रामनगर में मैदान में उतरती है। और ये पट्टी, पूरा नाम है इसका सुल्तानपुर पट्टी। सुल्तानपुर पट्टी से होती हुई ये उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। अब ये जो है कन्नौज में रामगंगा से मिल जाती है। कई बार सवाल आता है कि उत्तराखंड की कोसी किसकी सहायक है। हम जल्दबाजी में कोसी को गंगा की सहायक मान लेते हैं। ध्यान रखना, उत्तराखंड की जो कोसी नदी है वो रामगंगा की सहायक है, कन्नौज में रामगंगा से मिल जाती है। इसे कुमाऊं में, कोसी नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहते हैं। इसके आसपास धान की खेती खूब होती है, धान का कटोरा ऐसे कहते हैं। काली नदी को सबसे ज़्यादा पानी देती है सरयू। कुछ और तो नहीं बचा? तो ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और अगर किसी एग्ज़ाम में उत्तराखंड के आप पेपर देने जाएंगे, उसमें नदियों से जुड़े हुए 5 सवाल आएंगे, तो हो सकता है 5 के 5 यहीं से आ जाएं, नहीं तो 4 सवाल यहीं से आएंगे। ये हमारा दावा है। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।